मैं और ट्रेवर पिछले 4 घंटों से घूम रहे हैं यहाँ पे। ट्रेवर कह रहा है कि इसने अपना घर चेंज करना है और हम लोग ट्रेवर के नए घर के लिए जगह देख रहे हैं। काफी ज्यादा ऑप्शंस मिली हैं हम लोगों को, लेकिन ट्रेवर कह रहा है कि घर मुझे चाहिए माउंटेन के ऊपर। और इसके पास एक गाड़ी भी थी, फरारी मिली थी इसको। ट्रेवर ने अपनी गाड़ी सेल कर दी और अभी इसके पास पैसे आ चुके हैं। घर परचेज करना चाहता है ये। मैंने तो इसको बोला है कि जो घर इसका है वो ही ठीक है, कोई बिजनेस परचेज कर ले, लेकिन कह रहा है कि नहीं, कंटेनर के अंदर मैं नहीं रह सकता हूँ। ट्रेवर का घर काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, अपने लिए घर परचेज कर लो। ये एक ऑप्शन मुझे अच्छी लग रही है। मुझे भी ये वाला घर दिखने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ ना ट्रेवर, जितना तुम्हारा बजट है उतने बजट में यही घर आएगा। और आसपास की जगह भी देखो कितनी ज्यादा अच्छी है। ये माउंटेन के ऊपर है, नीचे वाली साइड पर तुम्हें हाईवे मिलता है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो तुम यहीं से अपनी गाड़ी को नीचे उतार सकते हो। लेकिन अभी घर के मालिक से बात करके देखते हैं कि ये वाला घर फॉर सेल है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि ये वाला घर हम लोग को मिल जाएगा। ये क्या छोटा वाला विंड टर्बाइन भी लगा हुआ है यहाँ पे, इससे तुम्हारे घर की लाइट तो चल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बल्ब चलेगा, मगर यहाँ पर जनरेटर भी है, बाहर बैठने की जगह भी है। एक मिनट, ये लोग क्या कर रहे हैं? अबे भाई, ये लोग तो मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं और मैं यहाँ पे घर की बात करने का सोच रहा था। ये वाली गाड़ी भी इन लोग की है और छोटा सा गैराज भी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, ट्रेवर भी इस तरह के कंटेनर के अंदर रहता है और ये वाला घर भी कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इसको हम लोग रहने देते हैं। मुझे कोई खास लगा नहीं है। क्या हुआ भाई, ये वाला घर कैसा है? ट्रेवर, ये घर तो नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी जगह है। माना कि लोकेशन अच्छी है, माउंटेन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें अपना घर बनाना पड़ेगा। ये वाला घर तो किसी काम का नहीं है। और तुम लोग मुझे बताओ, ये वाला घर फॉर सेल है क्या? चल अबे निकल, नहीं देंगे तुझे ये घर। ये तो फाइट करना चाहते हैं। छोड़ो ट्रेवर, मारने की जरूरत नहीं है। अबे ये क्या कर रहा है? ट्रेवर को मार रहा है ये। मुझे अभी के अभी इसको नीचे गिराना होगा। घर परचेज करने के लिए आए थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर तो फाइट हो गया, दोनों के दोनों नीचे गिर गए। अभी बस करो, ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है, आ जाओ चलते हैं यहाँ से। मैं तो कहता हूँ कि थोड़े से पैसे और बना लो, उसके बाद तुम आके रह लो लॉस सैंटोस सिटी के अंदर। ये वाला विलेज भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन सिटी की अलग ही वाइब है। ट्रेवर सोच लो, लॉस सैंटोस सिटी भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन लॉस सैंटोस सिटी के अंदर तो घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ना। हाँ ट्रेवर, घर तो वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अभी लॉस सैंटोस विलेज के अंदर ऑलरेडी तुम्हारा एक घर है। फिलहाल तुम उसी वाले घर के अंदर रहो। जो फरारी तुमने सेल की है ना, उन वाले पैसों का कोई बिजनेस परचेज करो, और जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे फिर तुम लॉस सैंटोस सिटी के अंदर मूव कर लेना। ये भी ठीक है, लेकिन बिजनेस कौन सा परचेज करूंगा मैं? काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। कोई रेस्टोरेंट परचेज कर लो, कोई कार डीलरशिप परचेज कर लो, होटल भी परचेज कर सकते हो तुम। लेकिन अभी ये अचानक से सिंचन क्यों कॉल कर रहा है? हाँ भाई क्या हुआ? अरे यार हमित्या, हम लोग के घर के बाहर कुछ लोग आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जल्दी से यहाँ पे आओ। किसको कह रहे हैं यहाँ पे आओ? कौन है सिंचन? ये तो मुझे नहीं पता हमित्या, ये लोग बहुत ज्यादा हैं और ये कह रहे हैं कि घर के मालिक को यहाँ पे बुलाओ। एक मिनट वेट कर, आ रहा हूँ मैं। इसको कॉल दे, मैं बात करता हूँ इससे। अरे यार हमित्या, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये लोग कॉल पे बात नहीं करेंगे, आप जल्दी से घर पे आ जाओ। ठीक है, 2 मिनट वेट कर, आ रहा हूँ मैं। पता नहीं अभी मेरे घर कौन आ गया है। सिंचन कह रहा है कि काफी ज्यादा बंदे हैं और ये लोग कॉल पे भी बात नहीं करेंगे। घर के मालिक का पूछ रहे हैं ये लोग। घर का मालिक तो मैं हूँ। अभी फटाफट से जाके देखता हूँ कि ये लोग हैं कौन। गाड़ी तो ऑलरेडी मेरे पास काफी ज्यादा तेज है, और अगर मैंने यहाँ से टर्बो निकाला तो फिर 1 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने घर पहुँच जाऊंगा। मुझे बस एक अच्छा सा शॉर्टकट चाहिए होगा। संभल के चलाओ, ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है, लेकिन फ्री की है, तुम्हारे गैराज के अंदर से निकली थी ये। और अभी मैं इस वाली गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। पगानी है भाई, काफी ज्यादा तेज है ये वाली गाड़ी, और मुझे तो इसकी आवाज भी अच्छी लगती है। काफी
ज्यादा लाउड है और सबसे ज्यादा तेज है। देखो सारी की सारी गाड़ियों को मैं ओवरटेक करता जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला दिख गया ना, उसके बाद वो मुझे रोक के चालान दे देगा। इसलिए धीरे धीरे मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा। और अगर कोई पुलिस वाला पीछे लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्बो निकालूंगा, किसी को देखूंगा भी नहीं। अभी तो सिंचन ने बोला है कि जितना जल्दी हो सके घर पहुंचो। ऐसे कैसे कोई मेरे घर आ सकता है? मुझे तो लगता है कि कोई पुलिस वाला होगा या फिर FIB वाला भी हो सकता है। चलते हैं अपने घर, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर और सोच रहा हूँ कि शॉर्टकट मार लूं। लेट्स गो। गाड़ी कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गई है, मगर कुछ भी नहीं होगा इसको। अपनी गाड़ी कभी भी डैमेज नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये वाली गाड़ी, इसीलिए इसको कुछ होता ही नहीं है। जहां से भी इसको मैं नीचे फेंक दूं कुछ भी नहीं होता इसको। गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है अपनी और मुझे तो इसकी स्पीड भी अच्छी लगती है। लेकिन अभी सिंचन काफी ज्यादा परेशान था, फटाफट से जाके देखना होगा कि मेरे घर के बाहर कौन आ गया। इसको भी लग गई गाड़ी, पता नहीं बचा होगा या फिर नहीं। खैर इतनी जोर की तो नहीं मारी थी मैंने इसको, और अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी करना होगा। सिंचन और चॉप तो नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ से सिंचन और चॉप को मैं देख सकता हूँ। और ये जो ब्लैक कलर की गाड़ियां हैं ना, ये वाली गाड़ियां FIB के पास तो नहीं होती हैं। इसका मतलब यह है कि ये किसी माफिया के बंदे होंगे। अभी मैं इनको ठीक करता हूँ। मेरे घर के बाहर गाड़ियां तो इन लोगों ने ऐसे पार्क करके रखी हैं जैसे ये इनका घर है। क्या हुआ? तुम इस वाले घर के मालिक हो क्या? हाँ मैं इस वाले घर का मालिक हूँ। सबसे पहले तो अपनी गाड़ियों को साइड पे करो। ज्यादा जबान मत चला, हम लोग का बॉस तेरे से बात करना चाहता है। तुम लोग का बॉस मुझसे बात करना चाहता है तो बुलाओ उसको। किधर है तुम लोग का बॉस? रोड पे खड़े होके तो बात नहीं करेंगे ना, अंदर चल के बात करेंगे। ये मेरा घर है और मेरे घर के अंदर तुम लोग अलाउड नहीं हो। किधर है तुम्हारा बॉस? लेकर आओ उसको, यहीं पे बात करेंगे हम लोग। क्या कहते हो भाई, ठोक दूं क्या? नहीं ट्रेवर, इनको मारने की जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो तुम लोग? किधर है तुम लोग का बॉस? 1 मिनट वेट करो, मैं अपने बॉस को बुलाता हूँ। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं हमारे बॉस। निकालो अपने बॉस को गाड़ी से बाहर, उसके बाद बात करते हैं। सिंचन और चॉप तुम दोनों के दोनों घर के अंदर जाओ, और ट्रेवर तुम भी जाओ घर के अंदर, मैं इनसे बात करता हूँ। ऐसे कैसे चला जाऊं? ये काम खराब भी हो सकता है, इनको मारना भी पड़ सकता है, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है मुझे। एक काम करो कि घर की छत पे जाओ और वहाँ पे स्नाइपर लेके खड़े हो जाओ। अगर तो बात खराब हुई ना तो फिर तुम इनको मार देना। ठीक है भाई, मैं घर की छत पे छुप के खड़ा हो जाता हूँ। हमारे बॉस आ चुके हैं, चलो बॉस से बात करो। अच्छा तो तुम हो बॉस? करते क्या हो तुम लोग? देखने में तो मुझे किसी कार्टेल के बंदे लगते हो। अरे हाँ, तुमने ठीक बोला, हम लोग का कार्टेल है और मैं कार्टेल का बॉस हूँ। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारा ये वाला घर परचेज कर लूं। कितने में सेल करोगे? ये वाला घर फॉर सेल नहीं है भाई, निकलो यहाँ से, फटाफट से अपनी गाड़ियाँ निकालो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूँ। अरे नहीं नहीं, पुलिस को कॉल करने की क्या ही जरूरत है, हम लोग चले जाएंगे। बस बताओ कितने में सेल करोगे? ये घर मेरे दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी का नहीं है, ये वाला घर मेरा है। मैं इसको परचेज कर चुका हूँ और ये घर मेरा ही रहेगा। मैं इस वाले घर को सेल नहीं करना चाहता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन मेरे दादाजी की निशानियां हैं इस घर के अंदर। प्लीज मुझे ये घर चाहिए होगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे तो तुम मुझे दोगे, लेकिन ये वाला घर मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ भाई। ये घर मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ। अगर ये घर तुम मुझे नहीं दे सकते तो मार दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? बच्चों की तरह रो रहे हो यहाँ पे। कार्टेल के बॉस हो ना तुम? ये वाला घर हमारे बॉस के दादाजी के पास था, उनकी निशानियां हैं घर के अंदर और बॉस को ये वाला घर चाहिए। अबे घर चाहिए लेकिन मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ ना। और ये खड़े हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो कि मार दो मुझे। बाप तो मेरा वैसे ही मर चुका है, दादाजी भी मर गया, कोई भी नहीं है मेरी फैमिली के अंदर। मैंने सोचा कि इस वाले घर के अंदर रहूंगा। दादाजी की यादें हैं इस घर के अंदर। दादाजी की यादें हैं ना? दादाजी तो चले गए, अभी क्या करोगे? तुम्हें क्यों चाहिए ये वाला घर? ये घर मेरी फैमिली का है, मैंने बचपन इसी घर में गुजारा है, मुझे ये घर चाहिए। क्या कर रहा है ये कार्टेल बॉस? मुझे कहीं से ये लग तो नहीं रहा। 25 करोड़ का है मेरा घर और मैं ये वाला घर तुम्हें दे दूंगा
100 करोड़ में। बताओ मुझे, जल्दी बताओ, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ, मैं तुम्हें पैसे सेंड करता हूँ। ऐसे कैसे पैसे सेंड करता हूँ? 25 करोड़ के घर के 100 करोड़ दोगे तुम? दे दूंगा, बस अपना अकाउंट नंबर बताओ, मुझे ये घर चाहिए। ऐसे कैसे घर चाहिए? तुम एक काम करो कि आ जाओ, घर के अंदर आओ, हम लोग बात करते हैं और तुम सारे के सारे यहीं पे वेट करो। 25 करोड़ के घर के 50 करोड़ भी नहीं, पूरे के पूरे 100 करोड़ देना चाहता है ये मुझे। ऐसा क्या है इस वाले घर के अंदर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा था कि इसका दादाजी यहाँ पे रहता था, ये वाला घर इसके दादाजी का है, मगर मुझे तो 20 साल हो गए हैं, मैं तो इसी वाले घर के अंदर रह रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी बंदे को नहीं देखा यहाँ पर, लेकिन ये कह रहा है कि ये वाला घर इसके दादाजी का है, मगर मुझे तो 100 करोड़ मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए मुझे? मैं आ गया तुम्हारे घर के अंदर, ये घर मुझे दे दो, मैं 100 करोड़ दे दूंगा तुम्हें। 100 करोड़ को छोड़ो, मुझे अभी सच सच बताओ कि ये वाला घर तुम्हें क्यों चाहिए? तुम मुझे मार के भी तो ये वाला घर ले सकते थे, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। 100 करोड़ तुम मुझे दे रहे हो इस वाले घर के, ऐसा क्यों? क्योंकि ये घर मेरे दादाजी का है। लेकिन जिस बंदे से मैंने ये वाला घर परचेज किया था, उसने इस वाले घर को पूरा का पूरा रेनोवेट किया है, अभी ये घर बिल्कुल नया हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि ये घर तुम्हारे दादाजी का है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं नहीं, मेरे दादाजी का घर है, दादाजी ने ये वाला घर जॉन को सेल किया था और जॉन से तुमने परचेज किया। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने तो ये वाला घर जॉन से परचेज किया है, लेकिन जॉन ने पूरे के पूरे घर को चेंज कर लिया है भाई। जिस घर के अंदर तुम्हारा दादाजी रहता था ना, ये घर अभी वो घर नहीं है। लेकिन जमीन तो वही है, दीवारें भी वही है, छत भी वही है, स्विमिंग पूल भी वही है, बस ये घर दे दो मुझे। नहीं भाई, ये वाला घर मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, मुझे सच सच बताओ कि ये वाला घर तुम्हें क्यों चाहिए। घर मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम इस वाले घर के साथ करोगे क्या? बताओ मुझे, इस वाले घर के नीचे कोई ट्रेजर है क्या? अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मेरी बात मानोगे क्या? हाँ, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पहले मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। मेरे दादाजी के पास कुछ गाड़ियां थीं और वो एंटीक गाड़ियां हैं, अल्ट्रा रेयर गाड़ियां हैं वो। मेरे पापा भी वही गाड़ियां चलाते थे और बचपन में मुझे भी स्कूल में उन्हीं गाड़ियों के अंदर ड्रॉप किया जाता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वाली गाड़ियां वापस मिल जाएं। अच्छा, लेकिन गाड़ियां हैं किधर? यहाँ कहीं पे तो मुझे कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ढूंढना पड़ेगा, बेसमेंट में कहीं पर होगा गैराज। इसका मतलब यह है कि मेरे घर के नीचे एक गैराज है और उस गैराज के अंदर तुम्हारे दादाजी ने 4 गाड़ियां पार्क की थी, वो गाड़ियां चाहिए तुम्हें? तुमने ठीक बोला, वो 4 गाड़ियां चाहिए मुझे। ठीक है, तुम पहले प्रॉमिस करो कि वो 4 गाड़ियां तुम्हारे दादाजी की हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ, 3 गाड़ियां मेरे दादाजी की और 1 गाड़ी मेरे पापा की है। और तुम्हारा पापा इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारा दादा भी मर चुका है। तुमने ठीक बोला, मेरा बाप और दादा दोनों चले गए, उनकी आखिरी निशानी चाहिए मुझे। ठीक है, समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना भाई। हम लोग एक डील करते हैं, तुम मुझे दोगे पूरे के पूरे 100 करोड़, ठीक है ना? उसके बाद ये वाला घर मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें घर नहीं चाहिए, तुम्हें गाड़ियां चाहिए, ऐसा ही है ना? गाड़ियां चाहिए ना तुम्हें? घर तो पूरा का पूरा चेंज हो गया है, बस गाड़ियां मिल जाए मुझे, अपने दादाजी की कोई भी एक निशानी मिल जाए, बस काफी है मेरे लिए। दादाजी की निशानी तो गाड़ियों में है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें गाड़ियां चाहिए। अभी मेरी बात सुनो, तुम मुझे दोगे पूरे के पूरे 100 करोड़, उसके बाद गाड़ियां तुम भी ढूंढोगे और गाड़ियां मैं भी ढूंढूंगा, जिसको जो गाड़ी मिली वो गाड़ी उसकी हुई, ठीक है ना? डील डन करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसे हैं, गाड़ियां मुझे मिल जाएंगी तुमसे पहले। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम अभी मुझे 100 करोड़ फटाफट से मेरे बैंक अकाउंट में सेंड करो और गाड़ियां ढूंढना शुरू कर दो तुम। मैं भी गाड़ियां ढूंढूंगा, जिसको पहले जो गाड़ी मिल गई वो गाड़ी उसकी होगी और दूसरा बंदा
उससे गाड़ी मांगेगा नहीं, ठीक है ना। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, चारों की चार गाड़ियां मुझे ही मिलेंगी। वो तो पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी किसको मिलती है। तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे होंगे जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे, और मेरे साथ भी 3 बंदे होंगे, मैं, सिंचन, लेस्टर और ट्रेवर। लेकिन ये लेस्टर और ट्रेवर कौन है? ट्रेवर वही जो मेरे साथ खड़ा हुआ था, लेस्टर मेरा एक और दोस्त है, सिंचन मेरा छोटा भाई है जिससे तुम लोग बात कर रहे थे। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे साथ भी 3 बंदे होंगे, ठीक है ना। टोटल 4 हम लोग होंगे और तुम लोग भी 4 होगे। उसके बाद हम लोग गाड़ियां ढूंढेंगे। चॉप जज होगा, ठीक है ना। चॉप का पता है ना? नहीं, ये चॉप कौन है? चॉप मेरा डॉगी है, बात भी करता है वो। चॉप जज होगा, ठीक है। तुम 4 गाड़ियां ढूंढोगे और 4 गाड़ियां मैं भी ढूंढूंगा। जिसको जो गाड़ी मिली वो गाड़ी उसकी हुई, ठीक है। डन करते हैं हम लोग। ठीक है, डन हो गया। मैं तुम्हें अभी के अभी 100 करोड़ सेंड करता हूँ। ठीक है भाई, फटाफट से पैसे सेंड करो और अपने बंदे ले आओ यहाँ पे। मैं जाता हूँ सिंचन और चॉप के पास, अभी मजा आने वाला है। गाड़ियां तो मैं ढूंढ ही लूंगा क्योंकि ये मेरा घर है। और मेरे पार्टनर्स कितने होंगे? 3, जिनमें से एक होगा सिंचन, दूसरा होगा लेस्टर और तीसरा होगा ट्रेवर। चॉप मुझे नहीं चाहिए, चॉप तू यहाँ पे बैठ के टीवी देख। और सिंचन, मैंने इस बंदे को चैलेंज कर दिया है, हम लोग इस वाले घर के नीचे से गाड़ियां निकालेंगे। जिसको जो गाड़ी मिल गई वो गाड़ी उसकी हो जाएगी। लेकिन यार हामिद भैया, हम लोग के घर के नीचे तो गाड़ी है ही नहीं। सिंचन, है ना, गाड़ी है। तू जा फटाफट से नीचे चला जा। बल्कि एक काम करके ट्रेवर को भी लेकर आ जा नीचे। थोड़ी देर में हम लोग चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। और चॉप, तू इस वाले चैलेंज का जज होगा, ठीक है ना। फेयर डिसीजन देगा तू। अभी आ जा, फटाफट से नीचे आ जा। वो बंदा भी पहुंच गया होगा। मेरे 4 बंदे पूरे हो गए, लेकिन तुम्हारे साथ तो बस 2 ही बंदी हैं। 2 बंदे नहीं है, एक बंदा है और एक ये छोटा बच्चा है। लेस्टर को मैंने कॉल की है लेकिन लेस्टर ने अभी तक मेरी कॉल पिक नहीं की। पता नहीं अभी ये मेरा साथ देगा या फिर नहीं। लेस्टर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और ये चैलेंज चलेगा रात तक, ठीक है ना। रात को खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी 12 बज रहे होंगे। रात के 12 बजे तक चैलेंज कंटिन्यू रहेगा। नहीं नहीं, रात के 12 बजे तक नहीं, अभी 12 बज रहे हैं ना, तो हम लोग शाम के 6 बजे तक, ठीक है ना। शाम के 6, ठीक है, शाम के 6 बजे तक मैं सारी की सारी गाड़ियां निकाल लूंगा। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाओ। तुम लोग गाड़ियां निकालो। सिंचन, तू भी जगह देख और ट्रेवर तुम भी जगह देखो। जहां पे भी तुम्हें लगे कि गाड़ी हो सकती है उस जगह से तुमने गाड़ी निकालनी है। ऐसे कैसे गाड़ी निकालूं? ये गाड़ी किधर से निकलेगी? ट्रेवर, तुम एक काम करो कि सबसे पहले स्विमिंग पूल के अंदर चेक करो और फिर उसके बाद घर की छत पे तो कुछ भी नहीं होगा, गैराज के अंदर चेक करो। उसके बाद जो ये वाला दरवाजा है ना, इस दरवाजे को तोड़ के इसके पीछे चेक करो। और फिर जो ये वाला पूल है ना, इसके नीचे भी चेक करो। सिर्फ यही नहीं, तुम लोग इधर आओ, मैं तुम लोग को जगह दिखाता हूँ। जिधर जिधर मुझे लगता है ना, वो सारी की सारी जगह हम लोग चेक करेंगे। और ये जगह तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक की थी। मुझे लगता है कि ये जो गैराज है ना, ये होगा इस साइड पर। अभी ये किधर है? सिंचन आ रहा है मेरे पास। और ट्रेवर किधर है? पता नहीं किधर चला गया है ट्रेवर। सिंचन, तू एक काम कर, जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे भी तुम लोगों ने चेक करना है। मुझे लगता है कि इन लोग का सीक्रेट गैराज यहीं पे होगा। लेकिन यार हामिद पे, अगर हम लोग को गाड़ियां मिल गई और ये लोग हम लोग को मुक्का मार के गाड़ी छीन लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कैसे मुक्का मारेंगे? आ जाओ ट्रेवर, तुम भी फटाफट से इस साइड पे आ जाओ। और सिंचन, कोई भी तेरे से गाड़ी छीनेगा नहीं भाई। तुम लोग यहाँ पे चेक करना, अच्छे से चेक करो। मैं तब तक जा रहा हूँ लेस्टर के पास, ठीक है ना। ये वाली जगह काफी टाइम से खाली है और हम लोगों ने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पे नीचे क्या चीज होगी, इसलिए तुम लोग स्पेशली ये वाली जगह अच्छे से चेक करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। जल्दी करो, इससे पहले कि उनको गाड़ियां मिल जाएं। टोटल 4 गाड़ियां हैं, ठीक है ना। तुम लोग ये जो जगह मैंने तुम लोग को बताई है वो सारी की सारी जगहें चेक करो। मैं तब तक जाता हूँ लेस्टर के पास। ये लेस्टर पता नहीं किधर है, कॉल ये मेरी पिक नहीं कर रहा। और इनका एक बंदा इधर बाहर ही खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, इसको इधर ही खड़ा रहने दो। मुझे तो बस लेस्टर चाहिए। लेस्टर अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये काम के टाइम पे कॉल नहीं पिक करता। मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है, इसलिए यहीं से शॉर्टकट मारूंगा। गाड़ी को तो वैसे भी कुछ नहीं होता, इसलिए शॉर्टकट मार के जाऊंगा सीधा लेस्टर के घर। पता नहीं ये गाड़ियां कितनी एक्सपेंसिव होंगी। 100 करोड़ तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं भाई। 25 करोड़ का मेरा घर था और मैंने अपना घर सेल भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एक चैलेंज किया है और साथ में मैंने उस कार्टेल
बॉस को परमिशन दी है कि वो मेरे घर के नीचे से गाड़ियां निकाल सकता है। उसके बदले मुझे मिल गए पूरे के पूरे 100 करोड़। तो भाई सोचो, अगर चारों की चार गाड़ियां मुझे मिल जाती हैं तो फिर कितने पैसे मिलेंगे मुझे। वो गाड़ियां मैं इस वाले कार्टेल बॉस को सेल कर दूंगा। उसके बाद मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 4 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ में एक गाड़ी सेल करूंगा मैं इसको। मगर इसने कहा था कि एक गाड़ी पापा की है और 3 गाड़ियां दादा की हैं, इसलिए 2 गाड़ियां तो ये 100% परचेज करेगा। मजा आने वाला है। मुझे बस लेस्टर चाहिए, क्योंकि लेस्टर के पास बहुत ज्यादा खतरनाक डिवाइसेस होती हैं। ये मुझे चेक करके बता देगा कि गैराज किस साइड पर है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर, गाड़ियां बाहर निकालेंगे। पता नहीं है मुझे कि मैं गाड़ियां सेल करूंगा या फिर नहीं। अगर तो गाड़ियां ज्यादा अच्छी लगी मुझे तो फिर वो गाड़ियां मैं अपने पास रखूंगा। जैसे कि ये वाली गाड़ी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने अभी तक इसको सेल नहीं किया। मैं खुद ही इसको चला रहा हूँ। काफी ज्यादा तेज है ये। इसकी हैंडलिंग भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ये वाली गाड़ी मैंने अपने पास रख ली। लेकिन अभी लेस्टर के पास जाना होगा। किधर गया इसका घर? वो सामने वाली साइड पर है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मुझे इसके पास जाना होगा। मजा आने वाला है। सारी की सारी गाड़ियां मुझे मिलेंगी। उसके बाद तो भाई अपनी लाइफ चेंज होने वाली है। लेस्टर सो रहा होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कॉल इसने मेरी पिक नहीं की थी, इसलिए 90% चांसेस तो यही हैं कि लेस्टर सो रहा होगा या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा होगा। मैंने इसको मैसेज भी ड्रॉप कर दिया था कि मेरा काम सबसे ज्यादा अर्जेंट है, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं आया। फटाफट से चलते हैं लेस्टर के घर के अंदर। पता नहीं अभी घर के अंदर होगा भी या फिर नहीं। मुझे तो यहाँ कहीं पे नहीं दिख रहा। किधर हो लेस्टर? तुम घर के अंदर नहीं हो क्या? घर के अंदर नहीं हूँ, घर के बाहर हूँ। भाई क्या हुआ तुम्हें? 1 मिनट रुको, बताता हूँ आकर के क्या हुआ है। मुझे कह रहा है कि घर के बाहर हूँ। ये रहा लेस्टर, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ठीक है, बताओ क्या हेल्प चाहिए। आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगा आज। 4 लाख करोड़ मिल सकते हैं हम लोग को। 4 लाख करोड़, जिसमें से 50,000 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा। लेस्टर काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास डिवाइसेस है ना? इतने सारे पैसे? हाँ, सारे के सारे डिवाइसेस हैं। कौन सी डिवाइस चाहिए तुम्हें? मुझे वो डिवाइस चाहिए जिससे पता चलता है कि लोहे की चीज किधर है। अरे बताओ, पूरा का पूरा प्लान बताओ ना, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ लेस्टर के मेरे घर के नीचे एक सीक्रेट गैराज है और उस गैराज के अंदर 4 गाड़ियां हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि गैराज के अंदर जाने का रास्ता कौन सा है। तुम एक काम करो कि जमीन को खोदो और जाओ अंदर, सीधा गैराज के अंदर निकलोगे। 4 लाख करोड़ मिलेंगे तुम लोग को। पागल हो गए हो लेस्टर? मुझे क्या पता कि गैराज किधर है? क्या पता जमीन के अंदर हो और वहां से कहीं और निकल जाए। क्या पता शर्मा जी के घर के नीचे हो। इसलिए मुझे पहले ये जानना होगा ना कि गाड़ियां किधर हैं। तुम्हारे पास वो एक डिवाइस है ना जो बताती है कि लोहे के ऑब्जेक्ट्स किधर हैं। वो डिवाइस मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा और अपने घर के ऊपर चक्कर लगाऊंगा। जैसे ही डिवाइस बीप बीप करेगी मैं वहां पे रुक जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा कि नीचे कोई लोहे की चीज है। और लोहे की चीज क्या हो सकती है? गाड़ी हो सकती है। मुझे पता चल जाएगा कि गैराज किधर है। इसलिए लेस्टर फटाफट से डिवाइस लेकर आओ और तुम भी मेरे साथ चलोगे। एक दफा अगर हम लोग को 4 गाड़ियां मिल गई ना तो 4 लाख करोड़ मिलेंगे। मैं तुम्हें 50,000 नहीं 1 लाख करोड़ दे दूंगा। 1 लाख करोड़? ठीक है, तुम बैठो गाड़ी में, मैं डिवाइस लेकर आता हूँ। सारी के सारी डिवाइसेस लेकर आना और अच्छी वाली लेकर आना लेस्टर। हम लोगों ने चैलेंज को विन करना है। अभी मजा आएगा। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। लेस्टर मेरे साथ आ गया है ना, इसका मतलब यह है कि हम लोग जीत जाएंगे। मैं फटाफट से गाड़ी को सीधा कर देता हूँ। आ गया लेस्टर। किधर है? डिवाइस उठा ली है ना? उठा ली है भाई, डिवाइस उठा ली है। अभी मजा आएगा, जीत के दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ लेस्टर, हम लोगों ने चैलेंज जीतना है। तुम्हें पता है कि चैलेंज मैंने किसको किया है? कार्टेल बॉस को मैंने चैलेंज किया है। और अगर एक दफा हम लोग को गाड़ियां मिल गई तो हम लोग हो सकता है कि कार्टेल बॉस को ही गाड़ियां सेल कर दें। लेकिन अगर गाड़ियां मिलने के बाद कार्टेल बॉस तुम्हें धोखा दे दे तो फिर? ऐसे कैसे धोखा देगा? ट्रेवर भी अपने साथ ही है। अरे ट्रेवर तो खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी हम लोग से पंगा नहीं लेगा। तुम मेरे साथ चल रहे हो लेस्टर। मेरे साथ रहोगे तो किसी भी चीज की टेंशन तुम्हें नहीं होनी चाहिए।
मैं हूँ ना, सब कुछ देख लूंगा मैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डिवाइस चाहिए थी और अच्छा हुआ कि तुम भी मेरे साथ हो, क्योंकि डिवाइस को ठीक से चलाना मुझे आता नहीं है। अभी तुम डिवाइस को चलाओगे और फिर मुझे बताओगे कि गाड़ियाँ किधर हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सारी की सारी चीजें हैं ना, वो ड्रिल मशीन्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह, जमीन कैसे खोदेंगे हम लोग? वो सब कुछ तो अब तक ट्रेवर ने कर भी लिया होगा। हम लोगों ने बस सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना है। किधर हो भाई? इन लोगों ने एक गाड़ी निकाल ली है। एक गाड़ी निकाल ली? क्या मतलब? अरे भाई, कोई गैराज वैराज नहीं है, नीचे जमीन के अंदर गाड़ियां दबी हुई हैं। इन लोगों ने एक गाड़ी निकाल भी ली। एक गाड़ी इन लोगों ने कैसे निकाल ली? तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की लोकेशन नहीं मिल रही ना। क्या चाहते हो, पूरा का पूरा घर तोड़ दें क्या? करो ट्रेवर, जो भी करना है करो। घर के पैसे तो ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुके हैं। 100 करोड़ दिए हैं इस बंदे ने। अभी तुम घर तोड़ो या कुछ भी करो, 3 गाड़ियां हम लोग को मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो गाड़ी इसको मिली है ना, उसकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। कह रहा है कि रिपेयर करवा लूंगा। ठीक है, वो गाड़ी किसकी है? इसके पापा की है या फिर दादा की है? कह रहा है कि दादाजी की गाड़ी है। ठीक है ट्रेवर, तुम लोग भी कोशिश करो ढूंढने की। मैं बस घर पहुंच गया हूँ। और ये बताओ कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं क्या? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स किधर से बुलाऊं भाई? अभी तो ड्रिल से काम चला रहा हूँ। अबे क्या कर रहे हो ट्रेवर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। 1 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। इन लोगों के पास भी ड्रिल है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो इन लोगों ने बुलाए नहीं। ठीक है ट्रेवर, 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। लेस्टर मेरे साथ है और हम लोगों के पास एक खतरनाक मशीन है। फिक्र मत करो, हम लोग को पता चल जाएगा कि गाड़ी है किधर। उसके बाद हम लोग वहाँ से गाड़ी निकालेंगे। अभी तो गैराज भी है घर के नीचे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है भाई, आ जाओ, बस तुम जल्दी आ जाओ। हम लोग सिर्फ 2 हैं और ये 4 लोग गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। पहुंच गया हूँ ट्रेवर, घर के पास आ गया हूँ मैं। अभी तुम देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। एक गाड़ी इन लोगों ने निकाल ली है, बाकी 3 गाड़ियाँ हम लोग निकालेंगे। अभी मजा आएगा। ये देखो, ये वाली गाड़ी कौन सी है? तुमने देखी है क्या पहले? नहीं लेस्टर, मैंने नहीं देखी है। ये वाली गाड़ी इन लोगों ने ढूंढ के निकाली है जमीन के अंदर से। अभी पहले हम लोग अपनी इस वाली बीस्ट को यहाँ पे पार्क करेंगे और फिर देखते हैं कि ये सीक्रेट गैराज है किधर। गाड़ी तो ये भी मुझे अच्छी लग रही है। पुरानी गाड़ी है, काफी ज्यादा डैमेज हुई हुई है, रिपेयर करानी पड़ेगी। अरे कर लूंगा, रिपेयर कर लूंगा। मेरे दादाजी की गाड़ी है। तुम्हारे दादाजी अपने टाइम के रेसर थे क्या? अरे दादा भी कार्टेल बॉस था मेरा। ठीक है ठीक है, ये कार्टेल वाला तुम लोग का फैमिली बिजनेस है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और लेस्टर आ जाओ ना भाई, किस बात का वेट कर रहे हो? 1 मिनट, मेरी ये बात सुनो। ये बंदा क्या कर रहा है इधर? क्या मतलब क्या कर रहा है? कार्टेल बॉस है ये? अरे मैंने इन लोगों का सिस्टम हैक किया था। अगर मुझे देख लिया ना इसने तो मार देगा मुझे। तुम ये डिवाइस पकड़ो और खुद ही जाके ढूंढो। ठीक है लेस्टर, मैं ढूंढ लेता हूँ, लेकिन तुम एक काम करो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेके आओ, ठीक है ना? गाड़ी के अंदर बैठ के जाओ। ठीक है, ये डिवाइस पकड़ो और मैं जाके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर आता हूँ। बड़ी वाली मशीन लेकर आऊंगा, हम लोग खुदाई करेंगे, पता चल जाएगा कि नीचे क्या चीज है। डिवाइस तो मुझे लेस्टर ने दे दी है, काफी ज्यादा अच्छी चीज है ये, और यही मुझे चाहिए था। चॉप, तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? मैं तो सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यार। ठीक है चॉप, वैसे भी तू हम लोग की टीम के अंदर नहीं है, तू तो जज है। और क्या कर रहे हो? दीवार के पीछे से क्या निकालोगे भाई? तुम अपना काम करो, मेरे काम के बीच में मत बोलो तुम। ठीक है करो, मैं भी देखता हूँ कि दीवार के पीछे से तुम्हें क्या मिलता है। और ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे कोई चीज है क्या? नहीं, अभी तक पता नहीं चल रहा। लेकिन मुझे पता चल रहा है। जैसे ये बीप बीप करेगी ना, इसका मतलब यह है कि जमीन के नीचे कोई लोहे की चीज है। अभी फिलहाल तो कहीं से भी आवाज नहीं आ रही है। और ये सिंचन ऊपर क्या कर रहा है? 1 मिनट भाई, सिंचन तू गाड़ी ढूंढ रहा है यहाँ पर? नहीं, अरे यार हमित, मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे कोई ना कोई चीज होगी। नहीं सिंचन, कुछ भी नहीं है। ये वाली डिवाइस आवाज नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि नीचे कुछ भी नहीं है। और मुझे ये बता कि ट्रेवर किधर है? अरे यार हमित, ट्रेवर अंकल तो वहीं पर है जहाँ पर आपने ट्रेवर अंकल को छोड़ा था। ठीक है, मैं जाके देख लेता हूँ। अबे ट्रेवर, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई मशीन नहीं है क्या? नहीं है भाई, नहीं है, मशीन नहीं है, हाथ से लगा हुआ हूं मैं। 1 मिनट। अबे ट्रेवर, मशीन आवाज कर रही है। क्या बात कर रहे हो भाई?
आवाज कर रही है क्या? हाँ ट्रेवर, आवाज कर रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे नीचे कोई लोहे की चीज है। तो फिर अभी क्या करेंगे? ये हाथ से तो नहीं हो सकता, कोई मशीन लेकर आनी पड़ेगी। लेस्टर को मैंने बोला है थोड़ी देर में लेस्टर यहाँ पे आ जाएगा और हम लोग यहीं पे वेट करेंगे। ठीक है ट्रेवर, छोड़ दो, हाथ से करने की जरूरत नहीं है। अभी जब लेस्टर यहाँ पे मशीन लेकर आएगा ना तो 1 सेकंड के अंदर अंदर ये जगह क्लियर हो जाएगी और फिर हम लोग नीचे जाके चेक कर लेंगे कि गाड़ी है या फिर क्या चीज है। लोहे की चीज है इसीलिए मशीन ने आवाज की है, बट अभी मुझे लेस्टर के आने का वेट करना होगा। पता नहीं ये लेस्टर कब आएगा। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है लेकिन ये नहीं खुल सकता, सॉरी। क्या बात कर रहे हो लेस्टर, शाम हो गई है। पिछले 4 घंटे से तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ कि अभी ये दरवाजा खुलेगा लेकिन तुमसे खुल नहीं रहा। अभी मैं क्या करूं, नहीं खुल रहा तो क्या करूं मैं? उनको भी तो गाड़ियां नहीं मिल रही। उन लोगों ने एक गाड़ी निकाल ली है, बाकी गाड़ियां इस वाले गैराज के अंदर हैं। लेस्टर दरवाजा खोलो इसका। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि खुलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी तो देखो ना, वापस चला गया। कंस्ट्रक्शन वर्कर का तो काम पूरा हो गया ना भाई, उसने ये वाला दरवाजा निकाल के दे दिया है। अभी हम लोगों ने जाना है इसके अंदर। इसके अंदर नहीं जा सकते हो, सॉरी। क्या कर रहा है ये लेस्टर, क्या करूं अभी मैं? वॉल्ट हम लोग को मिल चुका है, इसके नीचे जाएंगे हम लोग, सीधा निकलेंगे सीक्रेट गैराज के अंदर और फिर वहां से हम लोगों को गाड़ियां मिलेंगी। गाड़ियां निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा वहां पे, लेकिन अभी हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? देखो भाई, हमारा काम था कोशिश करना, कोशिश हम लोगों ने कर ली और अभी शाम भी हो गई है। अब बताओ क्या करेंगे? पूरा का पूरा प्लान तुमने खराब कर दिया लेस्टर। अभी क्या करेंगे? कंपटीशन शाम तक था और उस बंदे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक गैराज है, वो खुद ही आके यहाँ पे चेक कर लेगा। हो सकता है कि हम लोग को मार दे वो, क्योंकि चैलेंज तो शाम तक था और शाम हो चुकी है। हार गए हम लोग। लेस्टर के होते हुए कोई भी नहीं हार सकता। दरवाजा खुल चुका है, जाओ अंदर जाके चेक करो कि क्या कुछ है। क्या बात कर रहे हो, सच में खुल गया है? लेस्टर से ज्यादा बड़ा कोई हैकर नहीं है, जाओ जाके देखो इसके नीचे क्या चीज है। मुझे लगा था कि ये मजाक कर रहा है। हटो साइड पे हो, मैं दरवाजा खोल के जाता हूँ अंदर। यहाँ पर तो काफी ज्यादा अंधेरा है, लेकिन आ गया मैं नीचे। ये कैसी जगह है भाई? ऊपर से नीचे आया हूँ मैं, इधर से नीचे गिरा हूँ और यहाँ पे तो डेड बॉडीज हैं। ये वाली डेड बॉडीज किन की होंगी? और ये क्या ड्रग्स हैं क्या यहाँ पे? मुझे तो लगता है कि भाई ये जो इसका दादा था ना, ये कोई अच्छे काम नहीं करता था। लेकिन खैर, मुझे जो चीज चाहिए थी वो तो मिल चुकी है, मगर इन वाली गाड़ियों की कंडीशन अच्छी नहीं है। मुझे इनको रिपेयर कराना पड़ेगा, काफी ज्यादा पुरानी लग रही है मुझे। मगर जो ये ब्लैक वाली गाड़ी है ना, ये ठीक है, इसकी कंडीशन बिल्कुल न्यू है। मगर जो ये वाली गाड़ियां हैं, इन दोनों को मुझे रिपेयर कराना होगा। फटाफट से इनको बाहर निकालता हूँ और फिर इनको लेके जाऊंगा लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास। यहाँ पे गैराज के दरवाजे हैं और मुझे पता है कि ये दरवाजे कहीं ना कहीं से तो निकलते होंगे। फटाफट से सारी की सारी गाड़ियां लेके जाता हूँ। और ट्रेवर, लेस्टर, तुम दोनों भी नीचे आ जाओ। 3 गाड़ियां हम लोग को मिल चुकी हैं। एक गाड़ी तो मैं लेके जाऊंगा, बाकी 2 गाड़ियां तुम लोग लेकर आओ। फटाफट से नीचे आ जाओ। मैं तब तक बैठता हूँ इस वाली गाड़ी के अंदर और इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। बाहर तो मैं निकल आया हूँ, लेकिन ये जगह मेरे घर के नीचे थी और मुझे पता भी नहीं था। भाई ये देखो, ये सीक्रेट गैराज का दरवाजा है जहाँ से मैं अभी अभी बाहर निकला हूँ और ठीक इसके ऊपर मेरा घर है। ये जो कार्टेल बॉस का दादाजी था ना भाई, ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। मेरे घर के नीचे ये गैराज के दरवाजे होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन खैर, अभी यहाँ से निकलना होगा लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास, क्योंकि वही मेरी इस वाली गाड़ी को रिपेयर करेगा। ये कैसा रास्ता बना के रखा है इसने? पता नहीं ये यहाँ से गाड़ी कैसे निकालता होगा। मुझे तो लगता है कि भाई ये इसका प्लान कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और मैं तो सीधा किसी और के घरों के अंदर जाके निकला हूँ। अभी यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगा? अच्छा हुआ कि फेंस टूट गई और ये वाली गाड़ी जंप भी कर सकती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेस्टर और ट्रेवर को मैंने बोला है वो बाकी गाड़ियों को रिपेयर करवाने के लिए लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास आ जाएंगे। मैं तब तक अपनी ये वाली बीस्ट लेके जाके अपग्रेड करता हूँ। सारी की सारी एक्स्ट्रा चीजें मैंने गाड़ी के ऊपर से हटा दी और अभी देखो क्या ही लग रही है अपनी गाड़ी। डायमंड में अपग्रेड किया है मैंने इसको। पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी ये एक बीस्ट हो गई है और ऐसी गाड़ी मेरे ख्याल से लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं होगी। पूरी की पूरी गाड़ी डायमंड की है, मुझे तो अच्छी लग रही है। ट्रेवर को मैंने कॉल की है, ट्रेवर ने मेरी कॉल नहीं पिक की और लेस्टर से भी मैंने पूछा था कि किधर है, लेस्टर ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। अभी पता नहीं ये दोनों किधर होंगे, लेकिन खैर मैं तो अपनी ये वाली गाड़ी को एंजॉय करने के लिए निकल चुका हूँ। अगर आप लोग
लोग को भी मेरी ये वाली गाड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।